अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज मैं आपको ईद का फ़र्स्ट डे शेयर करूंगी कि हम लोगों ने ईद पे क्या क्या किया। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी चांद रात की कुछ क्लिप्स वगैरह। यहाँ पे मैं मेहंदी लगवा रही हूँ। मुझे तो मेहंदी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन बस बच्चों ने कहा कि नहीं मामा आपने भी मेहंदी लगानी है, तो बच्चों के कहने पर फिर मैंने मेहंदी वगैरह भी लगा ली। तो उन्होंने फिर मेरे नेल पॉलिश भी लगा ली और सब बच्चे मिल के, बहन भी हम लोग सब मिल के मेहंदी लगा ली। वो लोग भी थे और हम लोग भी, तो चलो एक ही सारे जब इकट्ठे हो जाते हैं तो अच्छा लगता है इस तरह चांद रात सेलिब्रेट करना। और ये शुक्र है कि हमारे पास हमारी बहनें करीब हैं, तो हमें ईद वगैरह जो है बहुत अच्छी लगती है। हम लोग अकेले नहीं होते ईद पे। तो लास्ट ईयर तो हम लोग अपनी अम्मी की तरफ चले गए थे मॉन्ट्रियल, लेकिन इस बार बस बच्चों के कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह का प्रॉब्लम था, कुछ बच्चों के टेस्ट वगैरह थे, एग्ज़ाम थे, जिसकी वजह से हमारा जाना वहाँ पे रह गया, तो हम लोग वहाँ पे नहीं गए। तो इसलिए हम लोगों ने टोरंटो में ही ईद कर ली। तो यहाँ पे बस बहन की बेटी कह रही है आप नेल पॉलिश भी लगाएं। तो मैंने कहा मैंने तो बड़े टाइम से नहीं लगाई है, 2-3 साल हो गए मैंने तो नेल पॉलिश नहीं लगाई है। लेकिन खैर उन्होंने मुझे तैयार करना शुरू कर दिया कि नहीं आपने नेल पॉलिश भी लगानी है और आपके हमने मेहंदी भी लगानी है। तो खैर बच्चों ने फिर सब कर दिया। तो उसके बाद फिर बाकी छोटे छोटे काम रह गए थे, कपड़े वगैरह इस्त्री करना, क्योंकि लेडीज़ का तो बहुत काम होता है ईद पे, बहुत ज़्यादा बिजी दिन गुजरते हैं। तो कपड़े वगैरह इस्त्री करना, खाने वगैरह तैयार करना, मीठे तैयार करना। वैसे तो हम लोगों ने इतना खाना वगैरह घर पे नहीं तैयार किया, क्योंकि हम लोग चले गए थे रेस्टोरेंट वगैरह। हमने सोचा कि नहीं रमज़ान में हम लोगों ने बहुत कुकिंग कर ली है, तो अभी हमें ईद के दिन वैसे सब लेडीज़ को रेस्ट ही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा होता है। पाकिस्तान में रेस्ट इसलिए नहीं होता कि पाकिस्तान में आपके रिश्तेदार वगैरह बहुत होते हैं, सब लोग वहाँ आते जाते, तो इसलिए आप वहाँ पे बिज़ी रहते हैं। वहाँ पे हमारा रमज़ान भी बहुत बिज़ी होता था। तो यहाँ पे जो है इतना कुकिंग वगैरह का इतना नहीं होता, तो क्योंकि इतने फैमिलियाँ होती नहीं हैं, सब अकेले अकेले ही ज़्यादा होते हैं। तो बस ये देखिए अभी ये बच्चियाँ मेहंदी लगा रही है। कितना ये इजी तरीका है मेहंदी लगाने का। इस तरह के आपको ये मिल जाते हैं स्टिकर्स वगैरह भी, और इस तरह प्रिंट हुआ हुआ है। आप इसके ऊपर बस मेहंदी लगा लें और उसके बाद ये रिमूव कर दें तो आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। क्योंकि हमारे में ज़्यादा किसी बच्चियों को इतना डिज़ाइन आता नहीं था। भाई की बच्चियों को तो आता है मॉन्ट्रियल में जो हैं, लेकिन इधर जो मेरी बहनें हैं उनके बच्चों या मेरे बच्चों को तो बस नॉर्मल सा आता है, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन नहीं आते। तो फिर इन्होंने इसका सहारा लिया और इन्होंने ये इसी तरह बस कर लिए कि चलो इसी तरह ये लोग मेहंदी लगा लेते हैं। तो लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत मेहंदी। देखिए आप कितना डार्क कलर है, मेहंदी भी हमें इजी मिल जाती है। फिर फेशियल वगैरह का भी काम स्टार्ट हो गया। हम लोगों ने खुद ही घर पे सैलून स्टार्ट किया था, बस कोई भी फेशियल कर रहा था। सब बिजी थे बहुत ही। देख कितने प्यारे प्यारे डिज़ाइन भी बन गए हैं, बड़े अच्छे। बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत बच्चों को अच्छा लगता है, क्योंकि कभी कभी मेहंदी साल में एक बार ही ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ईद पे ही लगा लेते हैं वहाँ यहाँ, और तो बाकी कोई शादियों वादियों पे कोई इतना वो नहीं है। तो इसीलिए बच्चों को बहुत अच्छा लगता है मेहंदी लगाना। तो अभी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ ईद की नमाज़। यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ने के, आप देखिएगा कितना रश है माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा रश, इतने लोग, इतनी मस्जिदें भरी हुई कि जगह नहीं हमें मिल रही थी बैठने की, इतनी ज़्यादा लोग। बैक साइड पे लेडीज़ के लिए एंट्रेंस था, जो फ्रंट पे था वो जेंट्स के लिए था, लेकिन लेडीज़ भी फुल था। हम लेडीज़ 3rd फ्लोर पे था और जेंट्स जो थे वो 2nd फ्लोर, 1st फ्लोर और बेसमेंट फुल भरे हुए थे। हालांकि करीब और भी मस्जिदें थी, लेकिन वो भी फुल थे। स्टेडियम है यहाँ पे, स्टेडियम भी भरे हुए थे। मैं स्टेडियम जाना चाह रही थी, लेकिन मैं नेक्स्ट जो बड़ी रही इंशाल्लाह उस पे आपको स्टेडियम बताऊंगी कि स्टेडियम में हम लोग किस तरह जाके वहाँ नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ पे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत तादाद में लोग होते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। यहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं, बारिश भी हो गई थी, लेकिन जब वापस आए तो फिर बारिश ख़त्म हो गई थी। तो चलिए आप देखिए, फिर आपके साथ बाद में बात करते हैं। Thank you so much, Brother Nas, for reading the letter on behalf of our president. May Allah reward you. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Move forward, please. Oh भैया, तुम बैठे रहो चेयर वाले, किसी का सर पे नहीं मार देना ये लो, तो तुम भी साले चेयर पे दो, मारो हॉस्पिटल जाओ। الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله Family and you want to thank you for your generosity as a masjid here. Please continue to give them. तो बस हम लोगों ने यहाँ ईद की नमाज़ पढ़ ली। अभी मैं इधर वेट कर रही हूँ सिस्टर का कि वो भी निकल आए और हमारे जो सिस्टर के हमारे हस्बैंड वगैरह सब बाहर आ जाएं तो इकट्ठे मिल के फिर घर की तरफ रवाना होंगे। तो अभी लोग पिक्चर वगैरह भी खींच रहे थे यहाँ मस्जिद के सामने, हमने भी खींच ली हैं। तो हसन तो अभी आ गए, अभी बाकी आ रहे हैं, बस मिल के फिर घर पे जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगा, सब लोग पाकिस्तानी और इंडियन और काफ़ी मुस्लिम लोग आए हुए थे यहाँ पे। सबके साथ ईद मुबारक की है, सब हमारे साथ गले मिली। तो बड़ा एक अच्छी अपनाहियत सी होती है जाके मस्जिद में। तो बच्चों को भी पता चलता है कि आपके त्यौहार है तो हमें जाना चाहिए इस तरह। पाकिस्तान में तो मैं इतना कभी मस्जिद वगैरह नहीं की, लेकिन यहाँ पे आपको पता है फिर बच्चों को दिखाना पड़ता है, बच्चों को लेकर जाना पड़ता है, उनको अपना मज़हब अपना दीन वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ता है ताकि बच्चों को भी पता चले। तो यहाँ पे बच्चों ने मेहंदी वगैरह दोबारा से दिखाने लग गए। अमेज़ोन से ये बहन की जो बच्ची है उसने स्टिकर वगैरह वहाँ से मंगवाए, तो मुझे ये मेहंदी भी बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने कहा ये भी बड़ी खूबसूरत लग रही है, इंस्टेंट है आपकी। तो बस अभी सब पार्किंग भी हमें दूर दूर मिली, क्योंकि मस्जिद में जब हम लोग पहुँचे थे तो 9 o'clock पहले फर्स्ट जो ईद की नमाज़ थी वो 7 थी, फिर दूसरी 9 और तीसरी 10। तो हमने सोचा 9 ठीक है। तो फर्स्ट में फिर बच्चे बहुत जल्दी उठना, ईद मुबारक जी। बच्चे तो नहीं अभी बाद में मिलेंगे। ईद मुबारक रयान, ईद मुबारक, ईद मुबारक, अमन खाना ईद मुबारक, हसन ईद मुबारक मेरा बेटा। बस ये सब हमारे जो जेंट्स आदमी थे सब आ गए, उनसे बस ईद मुबारक की। तो अभी बस पार्किंग जो थी 7 गलियों में हमने खड़ी की थी। सामने स्कूल था, उन्होंने मना कर दिया था कि इधर आप पार्किंग ना करें, क्योंकि मस्जिद की पार्किंग भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये भी वापसी पे हमारे घर के करीब जो कब्रिस्तान है, ये देखिए कितने पाकिस्तानी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सब लोग यहाँ अपनों के पास आए हैं, दुआएं कर रहे हैं। हमने भी दुआ की कि अल्लाह पाक इनको भी जन्नत नसीब करे जिन बेचारों के अपने फौत हुए हैं। ये देखिए सामने कितनी गाड़ियाँ, ये सारे पाकिस्तानी बेचारे आए थे जिनके इस साल लोग नहीं थे। बेचारों को कितना दुख होता होगा, जो पिछले साल थे इस साल नहीं है। इसी तरह मेरे ससुर भी पिछले साल थे तो इस साल नहीं थे, उनकी कमी भी हमें बड़ी महसूस हुई। आप भी दुआ करें अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करें। बस उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह घर पे नहीं किया था, तो हमने कहा कि नाश्ता हलवा पूड़ी का करते हैं। तो हम लोग इधर राजधानी आके जो पास ही है घर से 2-4 मिनट का रास्ता है, बस मैंने सिस्टर के हस्बैंड ने, मेरे हस्बैंड, हम सब ने, जो बड़े थे ना जितने भी, उन्होंने तो सब देसी नाश्ता किया, क्योंकि जो बड़े हैं वो, हमें तो देसी ही भाई अच्छा लगता है। हमें तो ये जो गोरों के नाश्ते हैं, ये वफ़ल्स वगैरह, ये पेन केक, ये चीज़ें चॉकलेट ऊपर डाल देते, नोटेला वगैरह, ये हमें अच्छे नहीं लगते, लेकिन बस आज दिल कर रहा था कि भाई आज देसी नाश्ता होना चाहिए।
تو لاسٹ ایئر تو ہم نے تو گھر پہ ہی حلوہ پوڑی بنا لی تھی، تو اس بار ہم نے سوچا کہ باہر ہی جا کے کھا لیتے ہیں۔ تو بچیوں کو میں نے کہا تم مجھے اپنی ویڈیو تھوڑی سی میرے لیے بنا لینا تاکہ میں اپنے سبسکرائبر کو بتا سکوں یہ ہے ہمارے بچوں کا ناشتہ، انہوں نے یہ کھا لیے تھے۔ یہ ادھر سے یہ مسیساگا میں تھا، تو یہ ریسٹورنٹ مسیساگا میں تھا، لیکن ہم نے جو کھایا وہ تو ہمارے گھر سے 2 سے 4 منٹ کی ڈرائیو تھی، وہ تو پاس ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم نے یہ کھانے ہیں جا کر، خیر انہوں نے کھائے تو انہوں نے ادھر کافی ویٹ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ لوگ زیادہ ہو اور عید کا دن ہے، لوگ بھی بہت زیادہ تھے تو ان کو ٹائم لگا۔ یہاں بس ہم نے پھر بچوں میں عیدیں وغیرہ تقسیم کر دی۔ بچوں کا خوشی کا ٹائم آ گیا کیونکہ بچوں کو تو بڑا انتظار ہوتا ہے عید کا، اور پاکستان میں ہم لوگوں کو یاد ہے سجاد بینک چلے جاتے تھے، وہاں سے نیو نوٹوں کی جو دتیاں ملتی ہیں وہ لے کر آ جاتے تھے، تو وہ نیو کڑک کڑک نوٹ سب بچوں کو دیتے تھے، بڑے بچے خوش ہوتے تھے۔ تو جس کو 1000 دینا ہوتا تھا نا تو 100 کی دتی لے کر آ جاتے تھے کہ 10 نوٹ دوں گا تو بچے زیادہ خوش ہوں گے، اگر 500 کا ایک ہی دے دیا تو ان کو اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ تو واقعی وہ بچے بڑے خوش ہو جاتے تھے زیادہ نوٹ دیکھ کر نا۔ تو خیر ادھر بھی بچوں کو سب کو دے دی، بڑوں کو 50 دے دیے، چھوٹوں کو 20 دے دیے، لیکن چلو خیر خوش ہو گئے سارے بچے۔ تو بس یہ بھی عیدی وغیرہ تقسیم ہو رہی تھی، شام کا ٹائم تھا، تو اس کے بعد ہم لوگوں نے بفے جانا تھا رات کے ڈنر پہ، کیونکہ صبح ناشتہ کیا ہیوی تھا حلوہ پوڑی کا، پھر ہم نے سوچا رات میں بس ڈنر ہی کر لیں گے۔ تو اس کا میں آپ کے ساتھ سیکنڈ ولاگ شیئر کروں گی، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ وہ بھی بہت اچھا ایک ریسٹورنٹ ہے تندوری فلیم، ہم لوگ وہاں گئے، وہاں جا کے ہم لوگوں نے عید کا سیکنڈ ڈے گزارا، تو آپ نے ضرور میرے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ بھی ہسبینڈ کے دوست عید مبارک کا کیک لے کر آ گئے، کافی وغیرہ کھانا وغیرہ ہمارے پاس آیا لوگوں کے ہمسایوں کے گھر سے جو پاکستانی تھے۔ تو چلیے اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔